बहुत अहम टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है कि इस पैसे को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको नहीं मालूम कि हमें डायरेक्शन क्या लेनी है, किस तरह काम करना है, काम होता कैसे है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी इकॉनमी जो है ना, उसकी पोजीशन बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, जिसके लिए इस मुल्क में तैयार की हुई चीज़ों की एक्सपोर्ट बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हमेशा से हमने ये देखा है कि हर साल बजट के बाद यही हमें सुनाई देता है कि बजट में उनके लिए कुछ नहीं है और बस फिगर्स का गेम है, हेर फेर है। हमारे जो नेबर्स हैं उनमें चीन और हिंदुस्तान दुनिया के लिए अपनी मसनूआत की बहुत बड़ी सप्लाई चेन बन चुके हैं, लेकिन हमने अपने नेबर से कुछ नहीं सीखा। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट्स में हमसे बहुत आगे हैं। हद तो ये है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक आने वाले सालों में अपने हदफ उन्होंने मुकर्रर कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक विजन दिखाई नहीं दे रहा। शायद कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है ऐसी कोई चीज़। तो अब 2 दिन पहले आने वाले बजट में दरामदात का टारगेट 57 अरब 28 करोड़ डॉलर रखा गया, जबकि बरामदात का हदफ सिर्फ 32 अरब डॉलर्स है। वो भी पूरा होता है या नहीं होता इसका कुछ पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि इंपोर्ट्स दुगनी और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम ना होने के बराबर। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुदस्सिर साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन। और जनाब इनकी यही स्पेशलिटी है कि लोगों को ट्रेन करते हैं, ये सप्लाई चेन होती क्या है ये समझाते हैं। तो वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो डॉक्टर मुदस्सिर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पता है कि ऐसी भी कोई ट्रेनिंग होती है, जो कि सप्लाई चेन की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, सप्लाई चेन आसान फर्स्ट में जो अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे बेसिकली सप्लायर्स की रॉ मटेरियल से स्टार्ट करें, अब मैन्युफैक्चर करें, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दें, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा। तो इसको पूरा जो मटेरियल फ्लो जो हो रहा है, जो कि सामान को आगे पीछे कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने बरामदात की बात करी, ठीक है ना, तो उसको मैनेजमेंट को सप्लाई चेन कहते हैं। तो हमारा मेन काम होता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है उसको हमने एफिशिएंट कैसे बनाना है, ठीक है, उसको कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये आपका कप रखा हुआ है, अगर आप जाएंगी दुकान पे लेने, अगर वो आपको टाइम पे नहीं मिले तो यू विल बी अपसेट अबाउट इट, राइट। तो हमारा काम है कि उसको टाइम पे कैसे मिलेगा, गुड क्वालिटी में कैसे मिलेगा और गुड प्राइस पे कैसे मिलेगा, ये हम लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, ये मैनेज करते हैं। मुझे बताइएगा पाकिस्तान में फिलहाल रुझान क्या है नौजवानों का जो कि इस ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं? अभी हुआ ये है कि लास्ट सप्लाई चेन वॉज नॉट इस्टेब्लिश नहीं था 15-20 साल पहले। ये बेसिकली नई बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसा किसी को आप बताना कि सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सबको पता होता है, लेकिन अब ये मैच्योर फंक्शन हो चुका है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस में इसके टाइटल्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे मैं सप्लाई चेन डायरेक्टर था, ठीक है। तो रुझान बढ़ रहा है, इसमें काफ़ी नौकरी भी आ रही है, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ रही है दुनिया भर में, तो अब नाउ उसके जो है फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जॉब्स निकल रही हैं, टाइटल भी मिलेंगे आपको, बिकॉज उसकी वजह से अगर आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वो भी मास्टर्स वगैरह करा रही हैं। हमारा जो है एसएम जो हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन द बिगेस्ट एंड द फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारी मेन जो फ़र्क है दुनिया भर से ये है कि हमने तकरीबन 123 एक्सपर्ट इकट्ठे किए हैं जो काम करते हैं, और तकरीबन 23 कंट्रीज से। उनसे हमने ऑनलाइन एकेडमी बनवाई है, उनको हम बेस्ट प्रैक्टिस सिखाते हैं, उनसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और वो कॉस्ट इफेक्टिव से कर रहे हैं। तो बाबा पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने हमसे सब्सक्राइब किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी की है, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि उस कॉन्फ्रेंस कैसी रही है, और दूसरा इसके बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को पता चलने चाहिए ताकि लोग इस तरफ आएँ। इट्स वेरी स्ट्रेंज, अगर आप दुबई में, हमारी कंपनी है, हमने वहाँ पे आए तो हर दूसरे महीने कोई सप्लाई चेन की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। और कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, किसी में जाते तो बहुत अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे आप अपने सीनियर से मिलते हैं, जूनियर से मिलते हैं, अपने पेयर से मिलते हैं, और आपको पता लगता है मार्केट में मतलब चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान में हमें पता लगा होती नहीं थी। हमने लास्ट ईयर हम लोग आए थे, तो हमने एक छोटा सा इवेंट किया था छोटी सी जगह पे, उसमें 50-60 लोग आ गए, तो हम बड़े इंकरेज हुए, मेरी और मेरी टाइम। तो मेरा जो को फाउंडर है वो जर्मन है, हमारा इन्वेस्टर्स जो है वो जर्मन है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि पाकिस्तान चलते हैं, हमारी पूरी टीम जो है, जो हमारी डेवलपर्स हैं, हमारे मार्केटिंग के बंदे हैं, वो कराची के ही हैं सारे माशाल्लाह, और हमारी टीम बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है। तो मैं ऑफिस भी खोलना है हम लोग यहाँ पे, एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब अच्छा सेटअप है। हमारे 175 लोगों ने सब्सक्राइब किया था,
हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोक्योरमेंट पे बात करी, मैंने अपना एक लेक्चर दिया था, बहुत अच्छी नेटवर्किंग। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप माशाल्लाह सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं, जाहिर है आपके बीइंग पाकिस्तानी कुछ व्यूज़ होते होंगे जो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के हालात हैं उसको देखते हुए। अब मैंने अभी खबर शेयर की कि इंपोर्ट्स कितनी ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स कितनी कम है। मैंने एग्जाम्पल दी चीन की, बांग्लादेश की, वियतनाम की, हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं। क्या वजह है कि हम इतने पीछे हैं? आपकी इस पर क्या सोच? देखें ये अलमिया है, ठीक है। अगर आप इंडिया चाइना को देखें, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, हालांकि पॉपुलर एग्जांपल नहीं होगी लेकिन मुझे देनी पड़ेगी। जब मोदी साहब आए थे, उनको पता है कि उनके क्या व्यूज़ हैं, तो मैं, लेकिन उनका बड़ा क्लियर मैंडेट था कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की, जो उनकी जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर पे थी, अब वो तीसरी दफा भी जीत गया। हालांकि सारी मेडिसिन की जड़ी बूटियां इंडिया से आती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने अपना जो GDP है वो 30% तक मैन्युफैक्चरिंग पे लेके आना है। वो मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि चाइना से कम्पीट करना है आपने। तो चाइना इंडिया में क्या कॉमन है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है ना, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। पूरे कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पंजाब का तो बड़ा अच्छा बन गया, आप मुझे ट्रैवल करके दिखा दें चीज़ों को, बलूचिस्तान कोई चीज़ बेच के दिखा दें, जब तक आप मुश्किलों से गुजरेंगे नहीं पहुँचने वाला, पैसे लोगों को नहीं देंगे। दूसरी बात, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। सेकंड चीज़, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज अ सब्सिडरी मराद दी, ठीक है। तीसरी बात, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्री जोन्स बनाए उन्होंने। अगर आप दुबई चले जाएं, UAE चले जाएं, इवन मोरक्को में अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, चाइना में, इंडिया में, तो उन्होंने 30 साल के फ्री जोन दे दिए। फ्री जोन का मतलब क्या है, अगर कोई बाहर की कंपनी आके वो पैसे लगा रही है तो उनको बोलेंगे जी आप टैक्स फ्री है, एनीथिंग टैक्स फ्री अनलेस यू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मुझे नहीं पता कि अभी कराची में या पाकिस्तान में कोई फ्री जोन है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम दुनिया की सातवां बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन में, कहीं नहीं। आखिरी बात मैं क्या बोलूँगा कि उन्होंने ख़ास तौर पे एजुकेशन पे पैसे लगाए। अगर आप दुनिया भर में, होता क्या है कि हमारे यहाँ लैपटॉप तो बढ़ जाते हैं लेकिन लैपटॉप बांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली अगर आपका सही विजन है, जैसे सऊदी अरब का 2030 विजन है, उन्होंने $30 बिलियन का बजट बनाया। अब वो गवर्नमेंट क्या कह रही है, किसी ने अगर सप्लाई चेन पढ़नी है और अपने बिजनेस वालों को पढ़ानी है, हम फंड करेंगे। तो बेसिकली दिस इज वेयर हम यहाँ पे आते हैं। अगर फर्स्ट को गवर्नमेंट सीरियस है, वी वांट टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट, वी वांट टू टीच सप्लाई चेन, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी। अच्छा, अब इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मुझे ये बताएगा पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स दुनिया खरीदने से हेजिटेट क्यों कर रही है? इट डिपेंड्स, राइट। लेकिन टेक्सटाइल में हम लोग फिर भी सही हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में जीन्स जो है हमारा लो स्टेबल फाइबर होता है, हमारी लेवाइस हमारे कस्टमर्स हैं, क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ इसलिए मुझे पता है, दोस्त सारे वहीं काम करते हैं। तो टेक्सटाइल में वी आर स्टिल कॉस्ट इफेक्टिव, वी आर बेटर इन एक्सपोर्ट, और अभी लास्ट 3 साल में और अच्छा हुआ है, ठीक है। बट एनीथिंग एल्स वी आर नॉट, लाइक, और मे बी एग्रीकल्चर, जैसे पाकिस्तानी मैंगोस अगेन, बट दैट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सो देयर आर फ्यू कमोडिटीज कि हम लोग उसमें अच्छे हैं, बस फ्यू ही है ना, वेरी फ्यू ना। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर आप इस स्टूडियो को ले लें और घर की आप हाउस, हर चीज़ चाइनीज़ है, राइट। गाड़ियाँ भी हम लोग आ रहे थे, सब चीज़ चाइनीज़ है, सेल चाइनीज़ है, रिमोट्स चाइनीज़ हैं, बिकॉज वेरी सिंपल, राइट। वो अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं एट द लो कॉस्ट, राइट, एंड ऑन टाइम। अगर हम ये पूरा माइंडसेट का मसला है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जितने भी ये माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने हर साल चीन का दौरा करना होता है अच्छे भारी भरकम डेलीगेशन के साथ, लेकिन वहाँ का जो भी टेक्निकल प्लान है या फिर जो भी उनकी पॉलिसी है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। कभी उनसे हमने ये मदद नहीं ली, पैसे मांग लेंगे। अभी मैंने देखी थी एक कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उनके साथ 45 लोगों का वो गया था वफ्त। अच्छा, मुझे पता, अच्छा जुमला आपने बताया। और उसमें उनका शहर का, जो भी शहर था, उसका डेप्टी मेयर आया था खाली, क्योंकि मेयर के पास भी इतना टाइम नहीं था, और यहाँ से 45 लोग गए थे। ये जो माइंडसेट है ना, ये डिफरेंस है। आपको वफ्त जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ के वो एक्सपर्ट आने की ज़रूरत है कि जो आपने अब जैसे जो जापान में हुआ था, सो बेसिकली जापान सेंड देयर इंजीनियर्स फॉर USA टू लर्न के हाउ दे मैन्युफैक्चर कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टोयोटा इस दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने USA से सीखा, फोर्ड से सीखा, नाउ दे आर बेटर। सो रादर देन 45 लोगों का वफ्द जाए और जो डिप्टी मेयर से मिले, आपको 4 इंजीनियर भेजने चाहिए जो ये सीख के आए कि भाई वो लो कॉस्ट कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। एक आजकल चाइनीज़ ब्रांड है जो कि यूरोप में उसने तबाही मचाई हुई है, उसका नाम है शीन या शैन, ठीक है। वो उन्होंने अलीबाबा क्या जितने भी ई-कॉमर्स के वेबसाइट हैं उनको भी तबाही मचाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो फास्ट फैशन में इस वक्त इनोवेशन है। अगर फर्स्ट को कोई भी नया फास्ट फैशन आया, वो 4 दिन के अंदर नया मॉडल लॉन्च करते हैं, वो चला फिर 2-4 दिन कर देंगे। मुझे ये टीम इतनी एफिशिएंट होगी ना, तो मुझे ही समझ नहीं आता। अगर फर्स्ट करें एक सेक्टर है टेक्सटाइल का, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एक अच्छा मॉडल चल रहा है, आप उसको कॉपी क्यों नहीं कर सकते? चलो आप खुद नहीं कर सकते,
अच्छे से कॉपी कर लें, अच्छे से कॉपी कर वो करके अगर आप करेंगे वो इनोवेशन। मसला ये डॉक्टर मुदस्सिर कि इनकी प्रेफरेंसेस में चीज़ शामिल नहीं है ना। अब मैं आपसे लास्टली क्वेश्चन ये पूछूंगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनके पास कैपिटल भी है, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही कि हम बिज़नेस स्टार्ट करें तो कौन सा करें, कैसे करें, और पता नहीं उनके यहाँ तो रहते हुए हर कोई डाउट में होता, पता नहीं ना चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी है अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? इस पर मैं एक सेपरेट प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए बिजनेस स्टार्ट करने की मसला क्या है, बिजनेस में बेसिकली आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं। आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, एक होती है प्रोडक्ट लेड और प्रॉब्लम लेड इनोवेशन। अगर आपको अपनी इनोवेशन नहीं है, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से बात कर रही हूं, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नीश क्या है, आप कुछ किस चीज़ में अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। ठीक है, अगर आपने वो कर लिया, देन वो आइडेंटिफाई कर लिया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। लोग बिजनेस स्टार्ट करना को मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है, खाली ब्लॉगिंग मैं फ्री में लिखता था, फ्री में मैंने 4.5 साल ये काम किया है फ्री में, राइट, 1 रुपया नहीं बनाया। क्यों? उस 4.5 साल में मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है कि लोगों को सप्लाई चेन पढ़ना है, उनको बहुत महंगे में मिलता है, और मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मैंने उनको लो कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा और डिटेल प्रोवाइड करूंगा, दैन वी विल बी सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8,500 मेंबर्स हैं, राइट। हम लोगों ने कोई 16-17 हज़ार ऑर्डर्स किए और हमारे पास तकरीबन 20 डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास मर्स जैसे ब्रांड है, एबर्ट हमारे पास है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज फॉलोइंग, अगर आप बिजनेस ख्वाहिश करें, मुझे बिजनेस करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको ये नहीं पता आपका कस्टमर क्या है और आपकी उसकी कस्टमर की नीड को कैसे कर रहे हैं, यू शुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। आखिरी मशवरा, कल मैं कुछ अपनी टीम के साथ, यंग लड़कों के साथ बैठा हुआ था, एक वेबसाइट है उसका नाम है वाई कॉम्बिनेटर, वो इनक्यूबेटर हब है यूएस का। MIT में जाना आसान है, वहाँ पे अपनी स्टार्टअप मुश्किल है। जैसे यहाँ पे भी 2-3 स्टार्टअप्स हैं अच्छी, वहाँ पे उन्होंने ताजिर एक वेबसाइट है, उन्होंने वहाँ से फंडिंग ली है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी चीट शीट बता रहा हूँ बेसिकली मैं। उस वेबसाइट पे जाएं, उस पर तकरीबन 5-6 हज़ार आइडियाज़ हैं जो सक्सेसफुल हैं, यानी कि फंडेड हैं। उसमें से आपने कुछ आइडिया उठाएं जो कि आपने लोकलाइज करें, पाकिस्तानी मार्केट को फिट करें, स्टार्ट करें, कॉपी करें लेकिन जहानत से करें। जहानत से करें, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने डिस्क्लेमर बड़ा अच्छा दिया, कॉपी करें लेकिन जहानत से करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदस्सिर। सप्लाई चेन होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप भी कुछ तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो लाजमी लें, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ कि नकल करनी है लेकिन अकल के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।